राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अजीत चाहर जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन कोई दूसरा हड़प लेता है, फिर उन लोगों से मन खराब हो जाता है, उस समस्या से कैसे निकलूं महाराज? अगर आपने उसका पूर्व में हड़पा हो तो आज तो मेहनत की कमाई तुमने देखा कि उसने हड़प लिया और कल तुमने उसकी मेहनत की कमाई हड़पी हो, आज वो अपनी बेईमानी का बदला ले रहा हो, तो तुम्हें विवेक लगाकर बच जाना चाहिए ना। निपट गए, आपको सोचना चाहिए निपट गए, उसे वैर क्यों कर रहे हो? पूर्व प्रारब्ध, पूर्व का किया हुआ कर्म आज तुम्हारी सफलता को लूट रहा है, तो वो लूट नहीं रहा, वो अपना हिसाब ले रहा है। वो अपना हिसाब, वो तुम्हारा पुत्र बनकर, तुम्हारा मित्र बनकर के, तुम्हारा रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा सहयोगी बनकर वो तुम्हारे साथ ऐसा कार्य करेगा जिससे तुम्हारी हानि होगी। इसलिए हानि होगी क्योंकि तुमने हानि की थी, वो अपनी हानि का बदला ले रहा है। वैसे उसकी बुद्धि हो जाएगी, वैसे वो कार्य करेगा। तो हमको ये समझना चाहिए जब हमारे साथ बेईमानी हो कि मैंने किसी की बेईमानी की थी, मेरा हिसाब बराबर हो गया। राधा राधा, अब मुझे आगे चलना चाहिए। इससे द्वेष नहीं करना चाहिए, नहीं तो नया कर्म बन जाएगा। अगर उससे द्वेष की, नफरत की, लड़ाई की तो नया कर्म बन गया और आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे नया कर्म नहीं करना। राधे श्याम, तुम्हारा हिस्सा जितना था तुम ले गए, अब ठीक है। अगर हमारा है तो उसे कोई नहीं ले जाएगा। और किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। अगर अपनी जानकारी में किसी का कर्जा हो तो किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। तो हमें किसी की बेईमानी नहीं करनी, लेकिन कोई हमारी बेईमानी कर लेता है तो कबीरा खुद को ठगाइए, जा खाओ जाके। तुम्हारा कुछ हम लिया होगा तो तुमने हमारा ले लिया, नहीं हमारी चीज पड़ी रहेगी, कोई उठा नहीं सकता, वो हमारे ही प्रयोग में आएगी। अभिषेक पांडे जी, गाजियाबाद। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है कि गुरु शिष्य का चयन स्वयं करते हैं, पर यदि गुरु को प्राप्त करने की ऐसा नहीं है, मन में पैदा हो, केवल ऐसा ही नहीं है, एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष है। कभी कभी संस्कारी पूर्व जन्म के भजन किए हुए शिष्य को गुरु पकड़ते हैं, और कभी कभी शिष्य को गुरु की खोज करनी पड़ती है और गुरु के शरणागत होना। दोनों पक्ष है, एक पक्ष नहीं है।
कि गुरु ही शिष्य की खोज करता है, उसको क्या लेना देना है? वो आप्त काम महापुरुष है, उसको शिष्य की जरूरत क्या है? वो तो भगवत प्रेरित होकर के पूर्व साधना जिसकी भ्रष्ट हो गई है और वो जन्मा है, तो वो जाकर के उसको उठ चल। जैसे हमारे जन्म होने के समय, जब हमारा जन्म हुआ तो नैमिषारण्य के एक संत आए, हमारे पिताजी से पूछा चिलवा आया है क्या? तो उनका महाराज जी कोई संत तो आए नहीं। नहीं, बोले तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या? बोले हाँ लड़का हुआ है। बोले हाँ चिलवा आया, हम समय आएगा तब निकाल देंगे। तो पूर्व जन्म का हमारा जो भजन बचा है, हम उसे नहीं पूरा कर पाए तो गुरु आके खोज लेता है और वो वहां से निकाल देता है। नहीं तो प्रायः शिष्य को ही गुरु की खोज करनी पड़ती है। गुरु आप्त काम होते हैं, उनको किसी की जरूरत होती नहीं है। वो पूर्ण काम होते हैं, उनको शिष्य की क्या जरूरत होती है? आप प्रश्न कीजिए। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आगे? देखो, पहली बात तो ये है कि अध्यात्म है। अध्यात्म चिदानंद होता है और हम गुण और दोष प्राकृतिक देखते हैं। प्राकृतिक गुण दोषों से गुरु की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक गुण का नाटक तो एक फिल्म में भी करने वाला जो साधु का रोल करता है वो सम्यक रोल करता है। तो अगर गुण हम देखेंगे तो सम्यक नाटक कर रहा होगा तो उस पाखंडी है, लेकिन वो रोल पूरा सम्यक साधु का कर रहा है, तो आप लक्षण मिलाएंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो साधु है नहीं, वो तो रोल कर रहा है साधु का। तो बाहरी गुणों से हम साधुता को नहीं पहचान सकते। उसे कुछ लक्षण बाहरी वर्णन किए गए हैं। तितिक्षवा, जो महान सहनशील हो, गर्मी सर्दी बरसात, लाभ हानि मान अपमान दुख सुख सबको सहने वाला हो। कारुणिका, उस सब पर करुणा करने वाला हो, उसका स्वभाव सब पर दया करना हो। सर्वभूत हिते रताहा, वो समस्त भूतों में हित की भावना रखता हो और स्वयं भगवान के चरणारविंद की भक्ति से युक्त, और जो उसके सामने पहुंच जाए उसको पहुंचते ही शांति, एक ऐसा अपनापन लगे कि इनको मैंने देखा पहली बार लेकिन लग रहा है ये मेरे अपने हैं, और उनके वचनों से हमारा अध्यात्म जागृत हो जाए। यही कोई बाहरी लक्षण है। बकाया आंतरिक लक्षणों को तो पहचाना ही नहीं जा सकता। जैसे निर्मोह, अब मोह रहित होकर के करुणा करना है, यही महापुरुषों में होता है। वो प्यार का नाटक करते हैं, सबसे प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन उनका किसी से प्यार नहीं होता, एकमात्र परमात्मा से प्यार होता है। वो परमात्मा में अपने चित्त को रखते। कारुणिका, करुणा करनी है लेकिन निर्ममो निरहंकारा, करुणा करते हुए ममता और अहंकार ना आने पावे। वो सिद्ध महापुरुष निर्मोह होते हैं, वो सिद्ध महापुरुष निर्माण होते हैं। वो सिद्ध महापुरुष का किसी का संग उनके ऊपर रंग नहीं ला सकता। चाहे जितना कोई भोग सामग्री भोगी वस्तुएं हो, उनका चित्त कभी चलायमान नहीं हो सकता। वो जित संग दोषा, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए होते हैं, सुख दुख में समान भाव रखते हैं। ऐसे महापुरुष भगवत प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों को गुरु बनाना चाहिए। पर हम नहीं जानते कि वो रोल कर रहे हैं या वास्तविक है। भगवान तो जानते हैं ना, तो हमें सर्वप्रथम भगवान को गुरु बनाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे गुरु हैं, और फिर उनसे प्रार्थना करें कि यदि आपको प्रगट रूप में गुरु देने की आवश्यकता है तो आप हमें पहुंचा दो या उनसे मिला दो, उनको हमारे पास पहुंचा दो या हम उनके पास पहुंच जाएं। तो भगवान जहां जोड़ेंगे वो सही जोड़ेंगे। हम किसी के प्रवचन से प्रभावित होकर, किसी की महिमा से प्रभावित होकर, तो पूर्व जन्म के पुण्यों से भी होता है। तो अब बहुत लोग सलाम कर रहे हैं, उनको सलूट कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो बहुत लोगों का नमस्कार करना कोई साधुता का लक्षण नहीं। बहुत अच्छा प्रवचन कर लेना, एक से एक लक्ष्यदार भाषण देने वाले लोग हैं कि आप शब्द पर मोहित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बोलने वाले, तो क्या वो साधु हो गए क्या? तो क्या हम साधुता की पहचान माने? यही मान रहित होना, मोह रहित होना, संग दोष का प्रभाव ना पड़ना, आत्मस्वरूप में स्थित रहना, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करना, सुख दुख में समान भाव। ये तो बाहरी दिखाई नहीं देंगे। जितने हम लक्षण बता रहे हैं सब आंतरिक है, और आंतरिक लक्षणों का बाह्य नाटक
तो कोई बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, जो नाटक करता है वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है कि सही महात्मा में त्रुटि हो सकती है, लेकिन नाटक करने वाले में त्रुटि नहीं मिलेगी क्योंकि वो नाटक कर रहा है। तो इसलिए बच्चा, ये साधुता का वेश ऐसा है जैसे गंगा जी में सब कुछ समा जाता है, चाहे जो नाला डालो चाहे डालो, सुरसर मिले सो पावन कैसे, ऐसे इस वेश में असली नकली कई प्रकार के होते हैं। तो आप पहचाने नहीं जा सकते कि असली कौन है, क्योंकि बाहरी गुण माया जनित है और माया जनित गुणों से वो मायातीत होता है, वो गुणातीत होता है। तो महात्मा को कैसे पहचाना जा सके? जैसे भगवान अपने आप को जना दे तो कोई जान जाए, ऐसे महात्मा अपना परिचय खोल दे तो कोई जान जाए। नहीं, महात्मा को जानना बड़ा कठिन होता है। मधुसूदन मिश्र जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु के उपरांत जीव के स्वरूप और उसकी यात्रा के विषय में जानने का इच्छा है। कर्मों के अनुसार उसकी त्रिविध गति होती है और उसकी विविध गति होती है। शब्दों पर ध्यान देना, उसकी त्रिविध गति होती है और उसकी विविध गति होती है। त्रिविध गति में अधिक पाप करने वाला यातना देह में डालकर, ये पांच भौतिक देह तो छूट जाता है, यातना देह में डालकर उसे नरक भोगवाया जाता है। अधिक पुण्य करने वाला देव देह में डालकर स्वर्ग आदि में उसे सुख भोगवाया जाता है। और दोनों के जब पाप पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो त्रिविध गति मनुष्य योनि या इसमें मृत्यु लोक में उसका जन्म होता है। और विविध गति 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां और एक मनुष्य योनि प्लस मिला के मनुष्य योनि। तो त्रिविध गतियां और विविध गतियां ये साधारण होती रहती है। असाधारण वो है जो भगवान का भजन करके तीनों गुणों को परास्त करके काम क्रोध लोभ मोह मत को जीत कर वो भगवान के धाम को जाता है। राम उपासक हुआ तो साकेतपुरी को जाता है, शिव उपासक हुआ तो कैलाशपुरी को जाता है, कृष्ण उपासक हुआ तो गोलोक धाम को जाता है, प्रिया प्रीतम को उपासक हुआ तो वृंदावन धाम को प्राप्त होता है। ये उसके जीव की गतियां होती है। अब कौन से कर्म के अनुसार वो सुअर कुत्ता बनता है, ये अलग अलग विभाग उसके, वो ये न्यायाधीश यमराज के पास है, वो लिस्ट वो हमारे पास नहीं है जी। सौम्य रंजन कुमार जी, उड़ीसा से। राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक और है परिक्रमा जो 2 घंटे में पूरी होती है और दूसरी ओर है नाम जप जो बैठकर करने को मिले, तो कौन सा ज्यादा? परिक्रमा करते हुए नाम जप। परिक्रमा ऐसे थोड़ी की जाती है कि संसार का चिंतन करते हुए परिक्रमा करें। फिर परिक्रमा का मतलब क्या रहा? हो तो चलना रहा केवल। परिक्रमा का मतलब है आराध्य देव का नाम या मंत्र सुमिरन करते हुए परिक्रमा करना, मौन परिक्रमा करना, नाम जप करते हुए मौन, किसी की निंदा किसी की स्तुति किसी की बात करते हुए परिक्रमा नहीं। परिक्रमा करते हुए अपने आराध्य देव के तरफ लघु शंका न करें। जैसे हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं तो हमारे दाहिनी तरफ आराध्य देव वृंदावन है, तो हम बाईं तरफ लघु शंका करें। अगर हम थूकते भी हैं तो बाईं तरफ, अगर कारणवशात हमें ऐसे थूकना भी पड़े तो बाईं तरफ, अगर हम प्रसाद भी पाए तो हमारे दोनों पत्तल बाईं तरफ, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा है। तो अगर ऐसे परिक्रमा करें तो बहुत लाभ मिलता है। आराध्य देव की प्रदक्षिणा से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नाम जप करते हुए परिक्रमा करें, सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप नहीं चल पाते हैं तो बैठकर नाम जप कीजिए, कोई बात नहीं, तो परिक्रमा जरूर देनी चाहिए। अनुराधा शर्मा जी, बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अपने प्यारे को पाने की लालसा और उन्हें पाने की इच्छा से भक्ति करना कर्म है या अकर्म? सर्व धर्मों के ऊपर कर्मों के ऊपर विराजमान भागवत धर्म है और भागवत धर्म के ऊपर विराजमान प्रेम धर्म है। ये प्रेम धर्म है, ये न कर्म है न धर्म है। ये कर्म और धर्म दोनों से बड़ा भागवत धर्म, तो भागवत धर्म से भी बड़ा प्रेम धर्म। भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत। अपने प्यारे से मिलने के लिए ये प्रेम धर्म स्वीकार किया जाता है। लेकिन कौन चाहता है प्यारे से मिलना? बहुत कठिन बात है। संसार का प्यार मिटा पाना बहुत कठिन बात है। संसार का प्यार हटा पाना बहुत कठिन बात है। जो संसार का प्यार हटा देता है वही भगवान से प्यार कर सकता है।
सब कोई नहीं कर सकता। जो माँ से, पिता से, भाई से, बंधु से, रिश्ते नातेदारों से, संपूर्ण संसार से अपने प्यार को हटाकर और गोविंद में लगा दिया, वही गोविंद का प्रेमी होता है। भगवान का आशिक ऐसा नहीं होता। यहाँ अनन्यता चाहिए, एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। शुद्ध प्रेम में केवल अपने भगवान से, सबको भगवान के भाव से। मान लो गृहस्थी भी है तो अपने माता पिता, भाई बंधु, परिवार में सबको भगवान देखकर पूजा कर रहा है, तो और प्यार बढ़ा। यही भाव में निरंतर जो निमग्न रहता है, फिर उसके अंदर एक व्याकुलता पैदा होती है कि इतने दिन हो गए आज तक मैंने भगवान को देखा नहीं। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन। अब वो व्याकुलता उसकी विरह बन जाती है, और विरह में फिर रोता है, तड़पता है, भगवान को पुकारता है। तब भगवान उसकी विरहाग्नि को शांत करने के लिए उसके मानस पटल पर दर्शन देते हैं, हृदय में उसको दर्शन देते हैं। फिर भी तसल्ली नहीं होती, फिर रोता रहता है, तब भगवान प्रगट दर्शन देते हैं। अगर उतने में तसल्ली हो गई तो फिर उतना ही अनुभव होगा। अगर उससे भी व्याकुलता बढ़ती रही तो जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे भगवान देखने को मिलते हैं। भगवान है, भगवान कोई आश्चर्यमयी ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। बस आश्चर्य यही कि माया का पर्दा कर लगा करके है। अगर पर्दा हटा दे तो केवल भगवान ही, दूसरा कोई है ही नहीं। किशन जी उज्जैन से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं जजमान के लिए जप, कर्म कांड इत्यादि करता हूं। अगर मैं आपके द्वारा निर्दिष्ट नित्य पाठ और नाम जप करता हूं तब भी मुझे संध्या करना आवश्यक है? अगर आप दीक्षित हैं तो नहीं, अगर दीक्षित नहीं है तो हाँ। क्योंकि दीक्षा जब हम निकुंज की ले लेते हैं तो जिस समय संध्या होती है उस समय हमारी संध्या आरती होती ठाकुर की, उस समय संध्या बंदन होता है। जिस समय मंगला प्रभात होती है उस समय मंगला आरती होती है ठाकुर जी की, मंगला प्रभात उनका उत्थापन होता है। हमारे पास समय नहीं है, संध्या करने का समय नहीं। और संध्या जिनकी होती है उन्हीं की तो हम आराधना कर रहे हैं, तो फिर हमारे यहाँ उसका लोप हो जाता है। लेकिन जब तक दीक्षा न ले तब तक संध्या करता रहे, तब तक उसे न त्रिकाल संध्या तो 2 काल की संध्या तो करनी चाहिए, प्रातः और सायं 2 काल की संध्या करनी दीक्षा चाहिए। के बाद भी मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो करता रहूंगा तो उससे कर्म कांड, हाँ कर्म कांड बिल्कुल ब्राह्मण का वही कर्तव्य है। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सत्कर्म ब्राह्मण के हैं। लेकिन जितना अनुष्ठान ले उसको जजमान जानता हो या न जानता हो अपने को पूरा करना चाहिए, नहीं दोष लगता है। मान लो आपने रुद्राष्टाध्यायी के पाठ का अनुष्ठान लिया, अब वो तो जानता नहीं कितने रुद्राष्टाध्यायी कितनी देर में होती है, आप आधा घंटा में निपटा दिए और जजमान से पूरा पैसा लिए, वो आपके लिए अपराध बन गया और वो आपको दुख देगा। जजमान जाने या न जाने, जो अनुष्ठान ले उसे पूरा करे फिर दक्षिणा ले तो वो ठीक रहता है। पहले के ब्रह्म ऋषि, आजकल लोग जैसे नहीं कहे अरे निपटाओ, जल्दी निपटाओ, ऐसा जल्दी निपटाओ तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। हम करेंगे तो अनुष्ठान पूरा करेंगे, आपको करवाना है तो करवाइए, नहीं तो ना करो। जल्दी है कोई खिलवाड़ थोड़ी है, शास्त्रीय विधान। और इसीलिए आजकल कोई शास्त्रीय विधान मानता कहाँ है। अब कहाँ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, इसमें शास्त्रीय विधान कहाँ काम करेगा। शास्त्रीय विधान तो पवित्र जीवन में काम करता है, अपवित्र जीवन में कौन मानता है। बुला भी लिया तो एक निमित्त मात्र है, दक्षिणा दे दिया चले गए वो भी। अब साखोच्चार सहित पूरा ब्याह विधि से पूरी रात लगता था, पंडित जन पूरी रात वेद मंत्र उच्चारण करके तब लड़का लड़की का ब्याह पूरा होता था। आजकल कहाँ ना। गुड़िया दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत मार्ग पर चलने के लिए क्या साधना करना जरूरी है? अगर जरूरी है तो साधना कैसे करें महाराज जी, प्रारंभ कैसे करें उसका? किसी भी कार्य को करने के पहले हमारा लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। लक्ष्य दृढ़ होने में इतनी ताकत है कि हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पहले हमारा लक्ष्य तो बने। हमारा लक्ष्य है भोग, धन, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा, तो हम भगवत मार्ग में चलने में समर्थ नहीं है। यदि हमारा लक्ष्य है सिर्फ भगवत प्राप्ति,
तो ना लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इक्षना। कोई इस त्रिभुवन में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि हमारे लक्ष्य को बाधा पहुंचा दे। रात दिन अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना, यही साधना है। देखो, बिना किए कुछ नहीं होता। अगर कोई भोजन बना बनाया भी दे दे तो आपको चबाना पड़ेगा, तभी वो पचेगा जाके। तो बना बनाया भोजन भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। ऐसे परम पद सुख प्राप्त करना चाहे और कहते बिना साधना के हो जाए असंभव, साधना करनी पड़ेगी। साधना क्या है? हम जहां फंसे हैं उससे मुक्त होना। जैसे हम काम में फंसे हैं, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, मत्सरता में, ईर्ष्या में, द्वेष में, हम इसमें फंस गए हैं। इसी से हमें मुक्त होना है। तो काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए राधा नाम समर्थ है। राधा 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 आप रटिए, और काम क्रोध आदि शत्रु जब आप आक्रमण कर रहे हो उस समय सहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये काम क्रोध दुख सुख लाभ हानि ये आने जाने वाले हैं, इनसे व्यथित मत होइए, इनको सहिए। और नाम जप करने से सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। तो बिना साधना की भगवत प्राप्ति नहीं, और बिना भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ किए हमारी साधना नहीं होती। और जब तक भोगों में प्रीति है तब तक लक्ष्य दृढ़ नहीं होता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य ने चित्त वृत्ति अपहृत कर ली है, वो कभी भगवत प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकता। हाँ, यदि सत्संग मिले और विवेक जागृत हो तो वो कर सकता है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको सत्संग मिल रहा है। आप निश्चय कीजिए, इसी जन्म में पापाचरण का त्याग कर, गंदे आहार का त्याग कर, गंदे विचार का त्याग कर, गंदी क्रियाओं का त्याग कर हम एक अच्छे व्यक्तित्व वाले बने। ना भगवान को प्राप्त कर सके तो हमारा अगला जन्म सुअर कुत्ता का तो ना हो, हमें पुनः मनुष्य जन्म मिले और हम फिर अपने राष्ट्र की सेवा कर पावे, समाज की सेवा कर पावे, भगवान को रिझा पावे। ऐसी साधना जरूर करनी चाहिए। संदीप मीना जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या शरीर मुक्ति आज भी संभव है? दूसरे शब्दों में कहें तो जीते जी मोक्ष प्राप्ति हाँ, जीते जी ही तो अधिकतर मोक्ष होता है। जो संत काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुका है, जिसके समीप विषय भोग रहने पर भी भोगने की इच्छा नहीं है, जो निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, जिस पर सर्दी गर्मी मान अपमान हानि लाभ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जीते जी जीवन मुक्त है। वो जीते जी भगवत प्राप्त हो गया है। एक जीवन मुक्तता होती मरने के बाद, और एक जीवन मुक्तता होती जीते जी, जिसे कहा जाता है विदेह, जीवन मुक्त। जो जीवन रहते हुए जीवन मुक्त है वो विशेष लाभदायक है कि वो जीवन मुक्तता का स्वाद तो लिया, जो मरने के बाद मोक्ष हो गया वो तो बात अलग हो गई। समुद्र की तरंग तमरंग बन करके जो अलग खेल रही थी, अब वो समुद्र में मिल गई है, हो गया मोक्ष। लेकिन जीते जी मुक्त होकर अखंडानंद, ज्ञानानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद का जो आनंद ले रहा है, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। इसलिए दो प्रकार से मोक्ष होता है, एक शरीर छूटने के बाद और एक शरीर रहते। जो शरीर रहते शरीर राग त्याग कर दिया,
और समस्त शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली कामादि शत्रुओं पर, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। वो लोक के लोक को तार सकता है, इतनी सामर्थ्य उसमें होती है। मम भक्ति युक्त वो भुवनम पुनाथ। संजय सैनी जी झांसी से। गुरुदेव भगवान, ये साक्षी भाव क्या होता है, इसे अपने अंदर कैसे उतारे साधक? नाम जप करो, साक्षी भाव होता है मेरी मनः स्थिति कहां है, इंद्रियों के साथ भोगों में जा रही, इसको मैं देख रहा हूं। मैं इंद्री नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। जैसे मेरे नेत्र आपके रूप को देखना चाहते हैं, तो नेत्र के साथ मन हो गया और मन ने कहा मैं देखना चाहता हूं, उसके साथ बुद्धि ने दस्तखत कर दिया, देख लो। तो उल्टा मैं गुलाम बन करके उनका ये बोलता हूं कि हाँ मैंने रूप देखा। मैंने रूप नहीं देखा, मैं दृष्टा था। नेत्रेंद्री ने रूप देखा, मन उसका सहयोग किया, बुद्धि ने दस्तखत कर दिए, निश्चय करा दिया। मैं उसका दृष्टा हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं देखता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं सुनता नहीं हूं। मैं सुनने, करने, देखने, चखने और भोगने का दृष्टा हूं। जो ऐसा ज्ञानी होता है वो बहुत जल्दी माया मुक्त हो जाता है। लेकिन दृष्टा बनना खेल नहीं है। मन के हम गुलाम हो चुके हैं, जो मन चाहता है वही मैं अपना मान लेता हूं। जैसे मन ने चाहा कि आज मुझे समोसा चटनी खानी है, रसेंद्री के साथ मिलकर के वो तैयार हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि मुझे खाना है, बस गए, दृष्टा भाव नहीं देख सकते। अगर उसी समय की रसेंद्री ने मांग की, मन ने सहयोग किया, बुद्धि ने निश्चय किया और इसका दृष्टा मैं हूं, इसका साक्षी मैं हूं, इसलिए मैं नहीं खाने दूंगा, खत्म खेल। नहीं बोलते ही तुम्हारी सामर्थ्य से तुमको परास्त करने वाला मन तुम्हारे अधीन होने लगेगा। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ना बोलना होगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं करने दूंगा, खत्म खेल। उस समय हम ये नहीं देखते कि मन और इंद्रियां कार्य कर रही, उस समय मेरी चाहत होती, मेरी, मैं भोगना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, यही अज्ञान है। और मैं देखना नहीं चाहता, देखने वाले को मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं इनका साक्षी हूं। ये अंदर ज्ञान प्रकट होता है तब जब हम पवित्र भोजन करें, पवित्र आचरण करें और खूब भगवान का नाम जप करें, तब हमारे अंदर ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। दृष्टा भाव हो जाना जीवन मुक्तता की यात्रा है, अभी पूरा नहीं हुआ, यात्रा है। और जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तब पूर्णता होती कि सब ब्रह्म है, ऐसा अनुभव हो गया, तब वो पूर्ण हो जाता है। सृष्टि शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बड़े से बड़े और छोटे से छोटे निर्णय में भी दुविधा में रहती हूँ, इसी कारण मैं कोई निर्णय नहीं ले पाती। महाराज जी, निर्णय कैसे लेना चाहिए महाराज जी? नाम जप करो तो तुम्हारे अंदर सूक्ष्म भाव को सुनने की सामर्थ्य आएगी। कोई भी निर्णय लेने के पहले 1 मिनट शांत हो जाओ और अंदर आओ, फिर देखो अंदर आवाज आ रही, करो या ना करो। वैसे सबको यह बात अनुभव होगी, जब आप गलत करना चाहोगे तो एक आवाज आती है अंदर से, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। पर हम लोग बहिर्मुख होते हैं, उस आवाज को रौंद करके हम मनमानी कर लेते हैं। सबके अंदर साक्षी परमात्मा बैठा हुआ है, एक बार उससे पूछो करना चाहिए कि नहीं, और अंतर्मुख होकर सुनो तो उत्तर आ जाएगा हाँ या ना। पर अंतर्मुख होना तो भी आता हो, अभी तो बहिर्मुख हम घूम रहे हैं, अंतर्मुख होना कहाँ आता है? अंतर्मुख हो गए तो 1 सेकंड में उत्तर मिल जाएगा, किसी बात से पूछने की जरूरत नहीं। सर्वज्ञ परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, वो उत्तर देने में समर्थ, सबको उत्तर देता है। लेकिन सब लोग सुनकर भी अनसुनी करते हैं, उसकी नहीं मानते, अपने मन की बात मानते हैं, ना कि परमात्मा की। यदि हम मौन होकर 1 मिनट शांत होकर अंतर्मुख होकर देखें तो हमें उत्तर मिल जाएगा, और उस उत्तर का जो पालन करे वो भगवान को प्राप्त होगा। उससे अधर्म हो ही नहीं सकता। ये सबको ही देखो, जब आप गलत करना चाहोगे तो आपके अंदर आएगा गलत है, आप भयभीत होने लगेंगे,
आप डरने लगेंगे, लेकिन आपका मन आपको उत्साहित करके पुनः गलत कार्य करवा देता है। और जब हम फंस जाते हैं तब कहते हैं यार मेरे मन में तो आया था कि गलत है ना करूं, पर पता नहीं क्या हो गया, मैं करना नहीं चाहता था, मुझसे मानो किसी ने जबरदस्ती करा लिया। यह है वासना। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदैव हमको गंदे आचरणों की तरफ खींचती है। और नाम जप, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, परोपकार, ये हमें उन्नतिशील बनाता है, हमें आगे अध्यात्म की तरफ बढ़ाता है। तो अध्यात्मवान बनो,